कुरुक्षेत्र का प्रवेश द्वार पीपली। पीपली में पुल के नीचे आज से करीब 3 साल पहले पूरी तरह सजावट की गई थी। गीता के श्लोक लिखे गए थे, बढ़िया टॉयलेट्स बनाए गए थे, लेकिन अब श्लोक के ऊपर लोगों ने पोस्टर चिपका दिए हैं और टॉयलेट पर लगे हैं ताले। साथ ही अगर आप पीपली से करनाल की तरफ जाते हैं तो गड्ढे इतने बड़े कि आपकी गाड़ी का एक्सल टूटना यहाँ आम बात है। पीपली में जन सुविधा के लिए बाकायदा शौचालय बनाए गए थे और दावा किया गया था कि स्वच्छता अभियान को देखते हुए यह हमेशा एक्टिव रहेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। एनएचएआई और प्रशासन के साथ तालमेल की कमी के चलते पिछले कई महीनों से इन शौचालयों पर ताले लटक रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं जीटी रोड से गुजरने वाले यात्री। इस पीपली चौक के नीचे वैसे भीड़ रहती है और जब यहाँ बस से लोग उतरते हैं या बस में चढ़ते हैं तो बुजुर्ग लोगों का लघु शंका के लिए खुले में जाना पड़ता है, वह भी तब जब लाखों रुपए खर्च करके सरकार ने शौचालय बनाए हुए हैं, लेकिन लापरवाही के चलते उन पर ताले लटक रहे हैं। जब इस मुद्दे पर हमने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल से बात की तो उन्होंने सारा ठीकरा एनएचएआई पर फोड़ते हुए कहा कि एनएचएआई ने इन शौचालयों से निकलने वाले पानी की पाइपलाइन का इंतजाम करना है। ऐसे में यह तभी चलेंगे जब यहां से निकासी की व्यवस्था एनएचएआई करेगी। पीपली के टॉयलेट ब्लॉक में ड्रेनेज की कुछ इशू आ रहा था जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने क्रिएट करना है। तो जैसे ही वो क्रिएट हो जाएंगे तो फिर वो दोबारा से ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो कब तक उम्मीद रखी जा सकती है? बहुत समय से बंद है। हम लोग परसुएंस कर रहे हैं और रोड सेफ्टी की मीटिंग में भी ये बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आई थी। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जैसे ही इसको ड्रेनेज को ठीक करती है तो टॉयलेट जल्दी से जल्दी ऑपरेटिव हो, यही सबका ध्येय है। इसी बीच यहां से गुजरने वाले राहगीरों को कितनी परेशानी होती है आप अनुमान लगा सकते हैं। यहां पर गुजरने वाले राहगीर और आम लोगों ने बी पॉजिटिव न्यूज के माध्यम से प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखी। नाम सचिन है, मैं शाहबाद बिलोंग करता हूँ। हर रोज मैं यहीं से निकलता हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पर समस्या ये है कि जो फ्लाईओवर के नीचे जो शौचालय बने हुए हैं, आमतौर पे शौचालय यहाँ इसलिए बनते हैं कि एमरजेंसी में कोई इसका उपयोग कर सके, लेडीज स्पेशली, बच्चे स्पेशली, बट ये बंद है। और अब गवर्नमेंट के लिए तो ये बन चुके हैं, बट आम आदमी के इसको उपयोग ही नहीं कर सकता। और एमरजेंसी में यहाँ पे लेडीज हैं, बच्चे हैं या जेंट्स भी, वो सड़क के किनारे जो पेड़ बने हुए हैं उनके नीचे वो जीवित होते हैं। तो ये एक समस्या है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ भारत तभी बनेगा जब हर इंसान, हर यात्री शौचालय का उपयोग करेगा। कुमार मेरा नाम है। हम यहाँ पे जो है टैक्सी चलाते हैं और ये जो शौचालय हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो बनाए हुए हैं बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से और लोगों के सेवाओं के लिए, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना पड़े, ताकि शहर की गंदगी ना फैले। और ये शौचालय बस स्टैंड नज़दीक पड़ता है पीपली, और ये शौचालय आज कम से कम 6 महीने से बंद है। इसकी कोई ठेकेदार नहीं है, कोई इसका देखभाल नहीं है, ना कोई एमएलए, कोई एमपी इसके कोई मतलब देखभाल कर रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छे मतलब हमारे देश के प्रधान जी हैं, उन्होंने अच्छी सोच से ये लोगों का शौचालय बनाया गया है कि हर इंसान को यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम ना हो, कि आने जाने वाले लेडीज और जेंट्स ताकि शहर के बस स्टैंड के नज़दीक कोई गंदगी ना फैलाएं। देखिए ये ठेकेदार जो इसके ठेकेदार रह चुके हैं, उन्होंने भी ये अपना काम नहीं पूरा करा। और कहने में ये आता है कि ये ठेकेदारों को तनख्वाह नहीं मिलती और जो शौचालय साफ करते हैं इनको कोई इनकम नहीं है, कोई पैसा नहीं देता। इसलिए ये नरेंद्र जी हमारे देश के प्रधान जी मोदी जी, इनको कुछ ना कुछ मतलब देश में ये शौचालय बनाए हैं, तो इनको जो है एमएलए एमपीओ को भी इनके बारे में कुछ ध्यान रखना चाहिए। और सीएम साहब हमारे खट्टर जी भी बहुत अच्छे हैं, उनकी भी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन लेडीज को बहुत पसंद होती है। उनको भी बहुत मतलब बहुत बधाई है। हरियाणा के सीएम हमारे खट्टर जी, उनकी भी बहुत अच्छी सोच है, उन्होंने भी संजोग दे के ये काम करवा रखे हैं। लेकिन कहने का ये है कि जो एमएलए एमपी हैं जिन्होंने ये
शुरू में अपने पत्थर लगा दिए। जैसे सुभाष सुधा जी हमारे कुरुक्षेत्र के MLA हैं, इनको भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, देखना चाहिए कि ये इतना खर्चा करके सरकार ने बनाए हैं और कम से कम इनको देखभाल करनी चाहिए। ये 6 महीने से बंद है, लोग परेशान। यहाँ पे हर आदमी, लेडीज बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि बस स्टैंड है और चौक है। आने जाने वाले बहुत ही मतलब लोग हैं जो यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। और मैं अनुरोध करता हूँ अपने CM खट्टर जी को कि ये MLA MP पे दबाव डाल के अपनी बात करके इनसे ये काम किया जाए। इसके लिए तो बहुत दिक्कत है, यहाँ पे सभी को टॉयलेट्स की बहुत दिक्कत है। कोई भी सफर करता है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है और साफ़ सफाई का पूरा विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को इस चीज़ को। यही कि सभी की फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शौचालय की ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ पे इस शौचालय का पूरी प्रबंध होना चाहिए। कहाँ जाए बाथरूम तो इतनी परेशानी है तो कौन मतलब करेगा बाथरूम, कहाँ करेगा? जनता परेशान है सर, यहाँ लेडीज को बहुत परेशानी हो रही, आम आदमी को बहुत परेशानी है। इधर उधर गंद बहुत फैला हुआ है, यहीं बाहर करके टॉयलेट जा रही है लेडीज भी बाहर खुले में जा रही है शौच करने के लिए। सरकार को देखना चाहिए, ये 5-6 महीने से बंद पड़ा है। बिल्कुल इसके ऊपर तो कोई भी ध्यान नहीं सर जी। यहाँ पे लेडीज़ हो जेंट्स हो, कभी इधर कर रहे हैं बाथरूम, कभी उधर जा रहे हैं। शौचालय करने की लेडीज़ को, खास कर लेडीज़ को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सरकार इसकी तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान नहीं दे रहा। इतनी बार हमने भी वीडियो डाल दिया है कि भी यहाँ इसका समाधान किया जाए, आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है।